हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम 11th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। आज इसके बारे में और आगे देखते हैं। तो देखो, इसमें कुछ एलिमेंट्स यानी कि तत्व एस और उनके कुछ सूत्र दिए हुए हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि तत्व है सोडियम, यानी कि सोडियम से रिलेटेड जितने भी एस्क बन रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्या होगा? NaCl, यानी कि इस एस्क का संगठन होगा वो होगा NaCl के रूप में। फिर सेकंड है, वो होगा सोडियम कार्बोनेट। इसका अगर संगठन देखें तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सोडियम कार्बोनेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसके देखो। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? Na2CO3.10H2O, यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट है। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट है, तो सोडियम यानी कि Na और नाइट्रेट यानी कि NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट है कि सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में क्या होगा कि Na2SO410H2O। इसके बारे में भी देखो, ये सोडियम कार्बोनेट और ये जो सोडियम सल्फेट है, इनसे रिलेटेड काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से नोट करें क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। फिर एस का है बोरेक्स। बोरेक्स है, इसका संगठक होगा Na2B4O710H2O, तो ये होगा बोरेक्स। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा पोटेशियम। तो पोटेशियम से रिलेटेड कुछ एस्क हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, तो जैसे नाम के अकॉर्डिंग ही देखो इनके फॉर्मूलाज हैं। जैसे पोटेशियम हो गया तो इसको नोट करेंगे K से, और क्लोराइड है इसको Cl से। तो पोटेशियम का जो एस्क होगा पोटेशियम क्लोराइड का वो होगा KCl। ऐसे ही आ गया नेक्स्ट पोटेशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का आपका बताया था कि CO3 होता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट है, इसका संगठक होगा K2CO3। फिर ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट है, तो ये होगा KNO3। ऐसे ही हमारा जो थर्ड एलिमेंट है ये होगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं। इसका जैसे एस्क है, ये है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट है तो इसका फॉर्मूला होगा MgCO3। ऐसे ही डोलोमाइट है, तो डोलोमाइट का संगठन होगा MgCO3.CaCO3। फिर मैग्नीशियम का जो नेक्स्ट एस्क है कंपाउंड वो बनेगा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का संगठक है वो होता है KCl MgCl2.6H2O। ऐसे ही एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट, इसका जो एस्क होगा इसका संगठक होगा MgSO4.7H2O। फिर जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम से रिलेटेड देखते हैं, तो ये हमारे काफ़ी डेली रूटीन का ही काम मान लो कि ये कंपाउंड काफ़ी यूज़ में आ रहे हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सभी जानते हैं कि इसको CaCO3 से डिनोट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ऐसे ही जिप्सम है, तो जिप्सम का संगठक अगर देखें तो ये होगा CaSO4.2H2O। इसको आप अच्छे से नोट करें क्योंकि इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ये लगता नहीं है कि ये जिप्सम है क्या, क्योंकि ये CaSO4.2H2O है, तो ये जिप्सम का होता है संगठक, तो इसको अच्छे से नोट करें। फिर है फ्लोरोस्पार, ये होगा CaF2। इसमें कैल्शियम डाइफ्लोराइड यानी कि फ्लोरोस्पार है, ये CaF2 के रूप में डिनोट किया गया है। फिर है फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट है, इसका संगठक होगा Ca3PO4 फिर ऐसे ही हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट है वो हम लेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एस्क है ये है बॉक्साइट, और बॉक्साइट को डिनोट करेंगे Al2O3.2H2O के रूप में। फिर जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है कार्नोलाइट। तो कार्नोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। फिर जो कोरंडम है या फिर नीलम है, इसके संगठक को Al2O3 के रूप में डिनोट करेंगे,
और ऐसे ही डायास्पार है, इसको भी Al2O3.2H2O के रूप में डिनोट कर रहे हैं। अब हमारा जो 6th एलिमेंट है वो है कॉपर। तो कॉपर से भी देखो आप कौन कौन से एस्क बन रहे हैं। कॉपर से जैसे क्यूप्राइट बन रहा है, तो क्यूप्राइट है वो Cu2O से डिनोट कर रहे हैं। फिर है एजुराइट, एजुराइट है वो 2CuCO3.CuOH के रूप में डिनोट करेंगे। ऐसे ही मेलेकाइट है, तो मेलेकाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, CuCO3.CuOH के रूप में। ऐसे ही कैल्कोसाइट है, कैल्कोसाइट है तो ये देखो कैल्कोसाइट तो यानी कॉपर भी आ गया और साइट यानी सल्फ़र के रूप में डिनोट कर रहे हैं, तो इसका संघटक होगा वो होगा Cu2S के रूप में। फिर ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो है कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट है इसको CuFeS2 के रूप में डिनोट करेंगे। फिर हमारा जो 7th एलिमेंट है वो है टिन, यानी Sn के रूप में डिनोट कर रहे हैं इसको। इसके जो एस्क में अगर देखें हम तो मेनली एक देखा जाता है, ये है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट है इसको SnO2 के रूप में डिनोट कर रहे हैं। तो आप ये अच्छे से देखें कि टिन का है वो कैसीटेराइट के रूप का जो फॉर्मूला है वो SnO2 के रूप में डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट यानी कि 8th एलिमेंट है वो है सीसा, यानी कि Pb के रूप में डिनोट कर रहे हैं। इससे जो एस्क बन रहा है वो बन रहा है गेलना, गेलना का फॉर्मूला है वो होगा PbS के रूप में डिनोट करेंगे। तो आप देख लो कि Pb यानी कि सीसा तो है ही और इसके साथ में सल्फ़र और अटैच हो रहा है, तो इससे जो संघटक बनेगा वो PbS के रूप में बनेगा। ऐसे ही सीरूसाइट है, तो सीरूसाइट का संघटक है, तो आप याद रखो कि Pb तो यानी कि सीसा तो अटैच है ही है और इसके साथ में कार्बोनेट यानी कि CO3 के रूप में ये और अटैच होगा, तो ये बन जाएगा PbCO3 के रूप में। फिर सिल्वर, इसको Ag के रूप में डिनोट कर रहे हैं, तो Ag है इसका जो एस्क बनेगा वो बनेगा नेटिव सिल्वर। ये जो नेटिव सिल्वर है इसका संघटक Ag के रूप में हो गया और इससे जो नेक्स्ट एस्क बन रहा है अर्जेटाइट, इसको Ag2S के रूप में डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है जिंक, जो एटॉमिक नंबर 30 पे आता है, यानी कि 30 नंबर पे जिंक आ रहा है, तो इससे कौन कौन से एस्क बन रहे हैं, जैसे कि जिंक ब्लेड हो गया, कोयामीन हो गया, जिंकाइट हो गया, तो ये इसके एस्क हैं। तो जैसे जिंक ब्लेड है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, Zns के रूप में, और कोलामीन है, केलामीन को डिनोट करेंगे ZnCO3 के रूप में। और ऐसे जिंकाइट है तो जिंकाइट को ZnO के रूप में डिनोट कर रहे हैं। आप ये जो फार्मूलाज हैं आपको देखने में लग रहा है कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन ये फार्मूलाज आपको याद करने होंगे क्योंकि ये हर रिएक्शंस जो होंगी और आगे जो भी पढ़ोगे उनमें हमारे यूज़ में आएंगे और इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से डिनोट करें और इनको याद करें ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको पहले से पता हो कि इनका फार्मूला क्या होता है। ऐसे ही जैसे कि मरकरी है तो इसे सिनेबार बन रहा है, तो इसका संघटक है AgS। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मैग्नीज। मैग्नीज है, इससे आप देखो कि कौन कौन से एलिमेंट बन रहे हैं। मैं इनके नाम बता रही हूँ, आप इनके फॉर्मूलाज हैं वो खुद से याद करें। जैसे मैग्नीज से एस्क बन रहे हैं पायरोलूसाइट या फिर मैग्नाइट, तो इनसे आप करें। मैग्नाइट है वही इंपॉर्टेंट है, देखो आप Mn2O3H2O इसके रूप में होता है ये। ऐसे ही जैसे कि 13 एलिमेंट है वो है लोहा Fe, तो इससे कौन कौन से एस्क बन रहे हैं, जैसे कि हेमाटाइट, हेमाटाइट है इसको Fe2O3 से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही मैग्नेटाइट है ये Fe3O4 के रूप में होता है। ऐसे ही सिडेराइट है तो FeCO2 के रूप में। और नेक्स्ट जो एस्क है वो है आयरन पायराइट, आयरन पायराइट को FeS2 के रूप में डिनोट कर रहे हैं। और ऐसे ही कैल्कोपायराइट्स है तो कैल्कोपायराइट यानी कि कॉपर जुड़ गया। कैल्को नाम से देखो आप, कैल्को यानी कि कॉपर, फेरस, सल्फर और ये आपस में अटैच हैं यानी कि CuFeS2 के रूप में। ऐसे हमारा 14 एलिमेंट्स है वो है बेरियम। तो बेरियम क्या है, इससे हैवी स्पार या फिर बेराइट्स बन रहे हैं जिसका संघटक होता है BaSO4 के रूप में। फिर है विदराइट, विदराइट है ये क्या होगा BaSO3 के रूप में। फिर नेक्स्ट है कैडमियम,
कैडमियम से जो एस्क बन रहा है वो है ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट है, इसको CdS डिनोट कर रहे हैं। ऐसे 16th एलिमेंट्स है वो है क्रोमियम। तो क्रोमियम से आप देख रहे हो कि क्रोमाइट बन रहा है। क्रोमाइट का जो फॉर्मूला होगा यानी कि इसका जो संघटक होगा ये होगा FeOCr2O3 के रूप में डिनोट कर रहे हैं इसको। फिर 17 आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक में क्या होगा, इससे बनेगा आर्सेनिक पायराइट। आर्सेनिक पायराइट है तो ये FeAsS से बन रहा है। फिर 18th है कोबाल्ट। कोबाल्ट से बन रहा है कोबाल्टाइट। कोबाल्टाइट जो संघटक है इससे बनेगा COASS के रूप में। ऐसे ही निकिल का बन जाएगा और एंटीमनी का भी बन रहा है। तो आप इनको अच्छे से देखें कि इनसे क्या क्या बन रहा है और इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम से बन रहा है जो है वो है स्ट्रॉन्शियनाइट। ये है SrCO3। ऐसे ही फिर नेक्स्ट एलिमेंट है सोना। AU के रूप में डिनोट करते हैं इसको। इससे जो एस्क बन रहा है वो है कैल्वेराइट। इसका संघटक होगा AuTe2। फिर है सिल्वेनाइट्स। सिल्वेनाइट्स है, इसको डिनोट करेंगे AgAu2 फिर Te2। तो ये एस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी जो खनिज हैं वो एस्क नहीं होते हैं। जो आपको बताया है तो आप इनको अच्छे से नोट करें कि जो सभी एस्क हैं, आप याद रखो कि एस्क तो सारे के सारे खनिज होंगे, लेकिन जो सभी खनिज हैं वो एस्क हों ये ज़रूरी नहीं है। आज आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करें, कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।